अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं मुंशी प्रेमचंद का लिखा अफ़साना नजात आपके सामने पेश कर रही हूँ। दुखी चमार दरवाजे पर झाड़ रहा था और उसकी बीवी झुरिया घर को लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फरागत पा चुके तो चमारिन ने कहा, तू जाकर पंडित बाबा से कह आओ, ऐसा न हो कहीं चले जाएं। दुखी, हाँ जाता हूँ, लेकिन यह तो सोच के बैठें कि किस चीज़ पर। झुरिया, कहीं से कोई खटिया न मिल जाए, ठकुरानी से मांग लाना। दुखी, तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि बदन में आग लग जाती है। भला ठुकराने वाले मुझे खटिया देंगे? जाकर एक लोटा पानी मांगो तो न मिले। भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले ईंधन भूसा लकड़ी थोड़े ही हैं कि जो चाहे उठा ले जाए, अपनी खटोली धोकर रखे देगी। गर्मी के दिन है, इनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया, हमारी खोटली पर वो न बैठेंगे, देखते नहीं कितने धर्म से रहते हैं। दुखी ने किसी कदर मगमूम लहजे में कहा, हाँ ये बात तो है, महवे के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूँ तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े आदमी खाते हैं, वो पाक हैं, लातो लाठी पत्ते तोड़ लूँ। झुरिया, पत्तल में बना लूँगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी जाए और थाली, छोटे बाबा थाली उठाकर पटक देंगे, वो बहुत जल्द गुस्सा में आ जाते हैं। गुस्सा में पंडितानी तक को नहीं छोड़ते। लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा भी दे देना, मगर छूना मत। भोरी गोंड की लड़की को लेकर शाह की दुकान से चीज़ें ले आना। सीधा भरपूर सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नमक, हल्दी और तेल में एक किनारे 4 आना के पैसे रख देना। गोंडकी की लड़की ना मिले तो फिर महाजन के हाथ पैर जोड़कर ले आना। तुम कुछ ना छूना और ना गजब हो जाए, वरना गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखी ने लकड़ी उठा ली और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की खिदमत में किस तरह जाता? नजराने के लिए इसके पास घास के सिवा और क्या था? उसे काली देख कर तो बाबा जी दूर ही से धुतकार देते। पंडित घासी राम ईश्वर के परम भगत थे। नींद खुलते ही ईश्वर उपासना में लग जाते, मुंह हाथ धोते। 8 बजे तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला हिस्सा भंग की तैयारी थी। इसके बाद आधा घंटा तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से पेशानी पर तिलक लगाते। चंदन के मुतवाज़ी खतूत के दरमियान लाल रुई का टीका होता। फिर सीना पर दोनों बाजुओं पर चंदन के गोल गोल दायरे बनाते और ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते और आरती करते और घंटी बजाते। 10 बजते बजते वो पूजन से उठते और भंग छान कर बाहर आते। इस वक्त 2-4 दरवाजे पर आ जाते। ईश्वर उपासना काफ़ी अल्फूर फल मिल जाता, यही इनकी खेती थी। आज वो इबादत खाने से निकलते तो देखा दुखी चमार घास का एक गट्ठा लिए बैठा है। उन्हें देखते ही खड़ा हुआ और निहायत अदब से डंडोत करके हाथ बांधकर खड़ा हो गया। ऐसा पुरजलाल चेहरा देखकर उसका दिल अकीदत से पर हो गया। कितनी तकद्दुस माब सूरत थी। छोटा सा गोल मोल आदमी, चिकना सर, भोले हुए रुखसार, वो रूहानी जलाल से मुनव्वर आंखें, इस पर रुई और चंदन ने देवताओं की तकद्दुस अता कर दी थी। दुखी को देखकर शरीर लहजा में बोले, आज कैसे चला आया रे? दुखिया दुखी से सर झुकाकर कहा, बेटा की सगाई कर रहा हूँ महाराज, आते शगुन विचारना है, कब मर्जी होगी। घासी, आज तो मुझे छुट्टी नहीं, शाम तक आ जाऊंगा। दुखी, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक करके आया हूँ, यह घास कहाँ रख दूँ? घासी, इस गाय के सामने डाल दे और ज़रा झाड़ू दे कर दरवाज़ा तो साफ कर दे। यह बैठक भी कई दिन से लिपी नहीं गई है, इसे भी गोबर से लीप दे, तब तक मैं भोजन कर लूँ, फिर ज़रा आराम करके चलूँगा। हाँ, यह लकड़ी भी चीर देना, खलियान में 4 खांची भूसा पड़ा है
उसे भी उठा लाना और भूसीले में रख देना। दुखी फौरन हुक्म के तामील करने लगा। दरवाजे पर झाड़ू लगाई, बैठक गौर से लीपा। उस वक्त 12 बज चुके थे। पंडित जी भोजन करने चले। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसे भी जोर की भूख लगी, लेकिन वहाँ खाने को धरा ही क्या था। घर यहाँ से मील भर था, वहाँ खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाएं। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गरह थी जिस पर कितने ही भुगतों ने अपना जोर आजमा लिया था। वो इसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छील कर बाजार ले जाता। लकड़ी चीरने का उसे मुहावरा न था। घास इसके घर पे के सामने सर झुका देती थी। यहाँ किस किस की कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ जमाता, लेकिन इस ग्रोह पर निशान तक ना पड़ता। कुल्हाड़ी उचट जाती, पसीना से तर था, हाँफता था, थक कर बैठ जाता था, फिर उठता था। हाथ उठाए न उठते थे, पावन काँप रहे थे। हवाइयाँ उड़ रही थीं, फिर भी अपना काम किए जाता था। अगर एक चिल्लम तंबाकू पीने को मिल जाता तो शायद कुछ ताकत आ जाती। उसने सोचा, यहाँ चिल्लम और तंबाकू को कहाँ मिलेगा। ब्राह्मणों का गांव है। ब्राह्मण हम सब नीच जातों की तरह तंबाकू थोड़ा ही पीता है। एकाएक उसे याद आया कि गांव में एक गोंड भी रहता है। उसने यहाँ ज़रूर चिल्लम तंबाकू होगी। फ़ौरन उसके घर दौड़ा। खैर, मेहनत सफल हुई। उसने तंबाकू और चिल्लम दी, लेकिन आग वहाँ न थी। दुखी ने कहा, आग की फिक्र ना करो भाई, पंडित जी के घर से आग मांग लूँगा। वहाँ तो अभी रसोई बन रही थी। यह कहता हुआ दोनों चीज़ लेकर चला और पंडित जी के घर में दालान के दरवाज़ा पर खड़ा होकर बोला, मालिक ज़रा सी आग मिल जाए तो चिल्लम पी लें। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडितानी ने पूछा, यह कौन आदमी आग मांग रहा है? तो दे दो। पंडितानी ने भवें चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पूड़ी पेड़े के फर में धर्म कर्म की सद्धी भी न रही। चमार हुआ, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चले आए। पंडित का घर न हुआ कोई सराय हुई। कह दो ड्योढ़ी से चला जाए, वरना उसी आग से मुंह झुलसा दूंगी। बड़े आग मांगने चला है। पंडित जी ने उन्हें समझा कर कहा, अंदर आ गया तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज़ तो नहीं छुई, ज़मीन पाक है, ज़रा सी आग क्यों नहीं दे देती? काम तो हमारा कर रहा है, कोई लकड़ा हारा यही लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडितानी ने गरज कर कहा, वो घर में आया ही क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे की बदकिस्मती पंडितानी, अच्छा इस वक्त तो आग देती हूँ, लेकिन फिर इस घर में आएगा तो मुँह झुलस दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। बेचारा पछता रहा था कि हक चला आया ना हक। सच तो कहती हैं पंडित के घर चमार कैसे आए? ये लोग पाक साफ होते हैं, तभी तो इतना मान है। चमार थोड़े ही हैं। उसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अकल भी ना आई। इसीलिए जब पंडितानी जी आग लेकर निकली तो जैसे उसे जन्नत मिल गई। दोनों हाथ जोड़कर ज़मीन पर सर झुकाता हुआ बोला, पंडितानी माता, मुझसे बड़ी भूल हुई कि घर में चला आया। चमार की अकल ही तो ठहरी, इतने मूर्ख न होते तो सबके लात क्यों खाते? पंडितानी चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। उन्होंने 5 हाथ के फासले पर घूंघट की आड़ से दुखी के तरफ आग फेंकी। एक बड़ी सी चिंगारी इसके सर पर पड़ गई। जल्दी से हटकर झाड़े लगा। इसके दिल ने कहा, यह एक पाक ब्राह्मण के घर को नापाक करने का नतीजा है। भगवान ने कितनी जल्दी सज़ा दे दी। इसीलिए तो दुनिया पंडितों से डरती है और सबके रुपए मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपए भला कोई मार तो ले, घर भर का सत्यानाश हो जाए। हाथ पांव गुलगुल करने लगी। बाहर आकर उसने चिल्लम पी और कुल्हाड़ी लेकर मुतअद्द हो गया। खटखट की आवाज़ें आने लगीं। सर पर आग पड़ गई तो पंडितानी को कुछ रहम आ गया। पंडित जी खाना खाकर उठे तो बोले, इस चमरा को भी खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित ने इस तजवीज़ को फना कर देने के इरादे से पूछा, रोटियां हैं? पंडितानी, 2-4 बच जाएंगी। पंडित, 2-4 रोटियों से क्या होगा, यह चमार है, कम से कम शेर चढ़ा जाएगा। पंडितानी कानों पर हाथ रख कर बोली, अरे बाप रे, शेर भर तो फिर रहने दो। पंडित जी ने अब
तीर बनकर कहा, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर मोटी मोटी रोटियां तो तवे पर डाल दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन कमीनों का पेट नहीं भरता, उन्हें तो ज्वार का टुकड़ा चाहिए। पंडतानी ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में मरे। दुखी ने चिल्लम पीकर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से ज़रा हाथों में ताकत आ गई थी। तकरीबन आधा घंटा तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर वहीं सर पकड़कर बैठ गया। इतने में वही गोंड आ गया। बोला, बूढ़े दादा जान, क्यों दम देते हो? तुम्हारे फाड़े यह गांठ ना फटेगी, नाहक हलकान होते हो। दुखी ने पेशानी का पसीना साफ करके कहा, भाई अभी गाड़ी पर भर भूसा ढोना है। गोंड, कुछ खाने को भी दिया? काम ही करोना जानते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं? दुखी, तुम भी कैसी बातें करते हो, भला ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी? गोंड, पचने को तो पच जाएगी, मगर मिले तो। खुद तो मोछों पर ताव देकर खाना खाया और आराम से सो रहे हैं। तुम्हारे लिए लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया। ज़मींदार भी कुछ खाने को देता है, यह इनसे भी बढ़ गए, इस पर धर्म महात्मा बनते हैं। दुखी ने कहा, भाई आहिस्ता बोलो, कहीं सुन लेंगे तो। बस यह कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी चलाने लगा। गोंड को इस पर रहम आ गया। कुल्हाड़ी हाथ से छीनकर तकरीबन निस्फ घंटा तक चलाता रहा। बाला आखिर इसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया, यह तुम्हारे फाड़े न फटेगी, ख्वाह तुम्हारी जान ही क्यों न निकल जाए। दुखी सोचने लगा, यह गांठ उन्होंने कहाँ से रख छोड़ी थी कि फाड़े नहीं फटती। मैं कब तक अपना खून पसीना एक करूँगा? अभी घर पर 100 काम पड़े हैं। काम काज वाला घर है, एक न एक चीज़ घटती रहती है, मगर उन्हें इसकी क्या फिक्र। चलो जब तक भूसा ही उठा लाऊं। कह दो गंगा, आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने टोकरा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलियान यहाँ से 2 फिरलॉन्ग से कम न था। अगर टोकरा ख्वाब भर भर कर लाता तो काम जल्द हो जाता, मगर सर पर उठाता कौन? खुद उससे न उठता सकता, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे भूसा ख़त्म हुआ। पंडित की नींद भी खुली। मुंह हाथ धो के पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी तो टोकरे पर सर रखे सो रहा है। ज़ोर से बोले, अरे दुखिया, तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी जूखी तू पड़ी है। इतनी देर तो क्या रहा था? मुट्ठी भर भूसा उठाने में शाम कर दी। इस पर सो रहा है? कुल्हाड़ी उठा ले और लकड़ी फाड़ डाल। तुझसे ज़रा भी लकड़ी नहीं फटती, फिर शायद भी वैसी ही निकलेगी। मुझे दोष मत देना, इसलिए तो कहते हैं जहाँ नीच के घर खाने को हुआ उसकी आँख बदल जाती है। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें उसने पहले सोच रखी थी वो सब भूल गया। पीठ में धंसा जाता था, दिल डूबा जाता था, पर दिल को समझा कर उठा। पंडित हैं, कहीं शायद ठीक न बेचारे तो फिर सफीना नाश हो जाए। तभी तो इनका दुनिया में इतना मान है। शायद ही का तो सब खेल है, जिसे चाहे बना दे, जिसे चाहे बिगाड़ देंगे। पंडित जी गांठ के पास आकर खड़े हो गए और हौसला अफजाई करने लगे। हाँ, मार्क्स के और मिस के मारे, ऐसे ज़ोर से मार तेरे हाथों में जैसे दम ही नहीं। लगा कस के, खड़ा खड़ा सोचने क्या लगता है? हाँ, बस फटा ही चाहती है इस सुराख में। दुखी अपने होश में नहीं था, न मालूम कोई गैबी ताकत उसके हाथों को चला रही थी। थकान, भूख, प्यास, कमज़ोरी सबके सब जैसे हवा हो गई थी। उसे अपने कुव्वत बाजू पर खुद ताज्जुब हो रहा था। एक एक चोट पहाड़ की मानिंद पड़ती थी। आध घंटे तक वो इसी तरह बेखबरी की हालत में हाथ चलाता रहा, हत्ता कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूट कर गिर पड़ी। उसके साथ ही वो भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा, थकान खुर्दा जिस्म जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उठकर 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली हो जाएं। पंडित जी ने अब इसे दिख करना मुनासिब ना समझा। अंदर जाकर बोटी छानी, हाजात ज़रूरी से फारिग हुए, नहाया और पंडितों का लिबास पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा था। ज़ोर से पुकारा, अरे दुखी, क्या पड़े ही रहोगे? चलो, तुम्हारे घर चल रहा हूँ, सब सामान ठीक है ना? दुखी फिर भी न उठा। अब पंडित जी को कुछ फिक्र हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा हुआ पड़ा था। बदहवास होकर भागे और पंडितानी से बोले, दुखिया, तू जैसे मर गया।
पंडितानी जी ताज्जुब अंगेज लहजे में बोली, अभी तो लकड़ी चीर रहा था। हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया। अब क्या होगा? पंडितानी ने मुतमईन होकर कहा, चमरूटे में कहला भेजो, मुर्दा उठा ले जाएं। दम के दम में यह खबर गांव में फैल गई। गांव में ज़्यादातर ब्राह्मण ही थे, सिर्फ एक घर गोंड का था। लोगों ने इधर का रास्ता छोड़ दिया, कुएं का रास्ता उधर ही से था। पानी क्यों कर भरा जाए, चमार की लाश पास होकर पानी भरने कौन जाए? एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, मुर्दा क्यों नहीं उठावाते? कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं? इधर गोंड ने चमरूने में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित होंगे तो अपने घर होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। उसके बाद ही पंडित जी पहुँचे। फिर चमरू ने मैं कोई आदमी लाश उठाने को तैयार न हुआ। हाँ, दुखी की बीवी और लड़की दोनों हाय हाय करती वहाँ से चली और पंडित जी के दरवाजे पर आकर सर पीट कर रोने लगी। उनके साथ 10-5 और चमारनी थी, कोई रोती थी, कोई समझाती थी, फिर चमार एक भी न था। पंडित जी ने इन सब को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का ऐसा रोब छाया कि एक भी मान न सका। आखिर नाउम्मीद होकर लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, मगर लाश उठाने कोई न आया। और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते भला? ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा हो, कहीं कोई दिखावे। पंडितानी ने झुंझला कर कहा, इन डाइनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, इन सबों का गला भी नहीं। पंडित ने कहा, चुड़ैलों को रोने दो, कब तक रोएंगी? जीता था तो कोई बात न पूछता था, मर गया तो शोरगुल मचाने के लिए सब आ पहुंची। पंडितानी, चमारों का रोना मनहूस होता है। पंडित, हाँ, बहुत मनहूस। पंडितानी, अभी से बू आने लगी। पंडित, चमार था ससुरा कहीं का, इन सबों को खाने पीने में कोई विचार नहीं होता। पंडितानी, इन लोगों को नफरत भी मालूम नहीं होती। पंडित, सबके सब भ्रष्ट हैं। रात को किस तरह सुबह भी कोई चमार न आया। चमरानी भी रो पीट कर चली गई। बदबू फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ अंधेरा था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और घसीटकर गांव से बाहर ले गए। वहां से आकर नहाए, दुर्गा पाठ पढ़ा और सर में गंगा जल छिड़का। इधर दुखी की लाश को खेत में गिद्ध और कौवे नोच रहे थे। यही इसकी तमाम जिंदगी की भक्ति, खिदमत और एतकाद का इनाम था।